नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है, आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब आप लोगों का एग्जाम डेट तो आ ही गया है। क्योंकि अब आप देखिएगा तो अभी कल जो है एक नोटिस जारी किया गया था, जिनका जिनका जो यहाँ पे सिग्नेचर और फोटो सही नहीं है, तो आपको एक मौका और दिया गया है। और ये प्रक्रिया के बाद आप सबको पता है हार्डली जो है 8 से 10 दिन में एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाता है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अब आपको ये मान के चलना है कि बिहार दरोगा की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों का एडमिट कार्ड, मतलब कि आप, जहां तक मुझे लगता है, आज से 10 दिन के बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड जो है अपलोड हो जाएगा आप लोगों का। एग्जाम डेट अब फिक्स हो गया है 17 दिसंबर 2023। अब प्रश्न उठता है कि सर कौन कौन सेक्शन से अभी ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जो कि आप सबको पता है मुझे 2 बार बिहार एसआई का पीटी और मेंस बहुत अच्छे मार्क्स से निकालने का अनुभव है, हो जाएगा। अभी आपको क्या क्या गलती नहीं करना है मैं फिर से कर रहा हूं, अगर आप 40-45 के आसपास में भी है ना, तो ऊपर भी अभी भी 70+ जा सकते हैं। तरीका, अप्रोच आपका सही होना चाहिए। लोग गलती करते हैं कि एक ही सेक्शन को बार बार पढ़ते रहते हैं, उनको ये पता नहीं है कि कौन सा सेक्शन स्कोरिंग है, कहां से हमें पढ़ना है। मैं आपको इस वीडियो में सोर्स भी बताऊंगा इसका क्या हो सकते हैं, और कैसे आपको पढ़ना है, ये अप्रोच भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है आप लोगों का। देखिए, मैं कहूंगा आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे मैं और उसका पीडीएफ डाल चुका हूँ, टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डाल चुका हूँ, जो कैंडिडेट का जो वहां पे नाम है उस लिस्ट में है ना, तो आप अपना नाम जरूर वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं हुआ होगा, तो वहां पे उस लिस्ट में नाम होगा। अगर नहीं है उस लिस्ट में नाम, तो आप लोग निफिक्र रहिए। तो उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सेफ है। जिनका नाम उसमें है उसे भी घबराना नहीं है, टाइम दिया गया है, उस बीच में अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए। वैसे कैंडिडेट जिसका नाम उस लिस्ट में है ना, अभी आपने देखा होगा कल के डेट में वो लिस्ट जारी किया गया, तो आप जाके चेक कर लीजिए। अगर नहीं चेक करना जानते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइए, मैं उसका पीडीएफ दे चुका हूं, वहां से आप जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि स्कोरिंग जो सेक्शन है, अभी आपको जो ज्यादा फोकस करना चाहिए किस किस सेक्शन पे। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो सेक्शन वैसा सेक्शन है जो आपको एग्जाम क्लियर करवा देगा। पहला जो है आप लोगों का करंट अफेयर्स। देखिए भाई साहब, करंट अफेयर्स का लगभग 25 क्वेश्चन आएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे 25 जो क्वेश्चन रहता है ना, ये वन लाइनर ही क्वेश्चन रहता है, वन लाइनर क्वेश्चन ही रहता है। तो आपको ये बिल्कुल मत सोचना है कि यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा टफ आएगा। अब यहाँ पे करना कहां से है, तो भाई करना है एसपीडी से। यहाँ पे मैं 2 सोर्स बताऊंगा, एक तो एसपीडी और दूसरा सोर्स मैं बताऊंगा जो 25 में 25 लाना चाहते हैं ना, तो एक एसपीडी करिए। और अगर आप पीडी पढ़े हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़े हैं, तो वहां से क्या करिए भाई, इसे कर लीजिए प्रतियोगिता दर्पण का, कम से जनवरी से लेके दिसंबर तक का। जनवरी 2023 में लिख रहा हूं, 2023 से, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का आपको कर लेना है। क्या, तो इसका आपको शॉर्ट नोट्स अगर कहीं पे मिल जाता है तो वहां से करिए, या फिर अगर इसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है प्रतियोगिता दर्पण का, तो वहां से करिए। ये दोनों कर लीजिए ना, करंट अफेयर्स में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा स्पीडी पढ़ना कैसे है। अब यहाँ पे लोगों को मन में डाउट रहता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रतियोगिता दर्पण का जो शॉर्ट नोट्स है, मैं जनवरी से लेकर सितंबर तक का करवा दिया हूं, बाकी जो 2 महीना का है वो भी करवा दूंगा। यूट्यूब पे फ्री में है, इसका मास्टर वीडियो दे चुका हूं, तो जाके देख लीजिए। सारे क्वेश्चन आपको यहां से कवर हो जाता है। कुछ चीजें अगर रह जाता है तो आपका एसपीडी से कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो लोग यहाँ पे पेड कोर्स में है, आपको पता है, तो भाई आप लोगों को यहाँ पे इसका पीडीएफ भी मिल चुका है प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स का। आप उसे बार बार रिवीजन करिए, सारे सेक्शन अलग कर दिया हूं। और आपको एसपीडी को भी पढ़ना है। एसपीडी का पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो आप 25 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंपटीशन यार ज्यादा टफ नहीं है, मैं फिर से कर रहा हूँ, इस बार भी ज्यादा टफ नहीं है कंपटीशन। लगभग आपका जो यह फाइट है 28 कैंडिडेट पे, 28 से 29 कैंडिडेट पे ही फाइट है। यही अगर आप रेलवे और एसएससी का फॉर्म भरते हैं तो आपको पता है कितना भीड़ रहता है। तो यहाँ पे इस बार भी ज्यादा फाइट नहीं है। अगर आप देखिएगा तो फॉर्म जो फिलअप हुआ है, मैंने आपको बताया था कि फॉर्म फिलअप हुआ है लगभग 7 लाख के आसपास में, है ना, 7 लाख के फॉर्म के आसपास में फॉर्म फिलअप हुआ है। और आप सबको पता है कि 1275 सीट है। इसमें यहाँ पे 20 गुना रिजल्ट जो है प्री एग्जाम में दिया जाता है, आपको पता होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 25,500 के आसपास में, 25,500 कैंडिडेट तो प्री एग्जाम में पास हो रहे हैं। तो आपको अगर 28 कैंडिडेट पे भी फाइट करके नहीं निकलिएगा तो फिर दिक्कत होगा, है ना। तो ये 25 नंबर आपको करंट अफेयर्स देगा, मैं फिर से कर रहा हूं। अच्छा, करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है, यहाँ पे एसपीडी से प्रतियोगिता दर्पण का जो मैं फिर से कर रहा हूं, अगर आप कहीं से भी कर रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का वहां पे सब कुछ अलग अलग कर दिया गया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, जितने भी सूचकांक है वो
खेल परिदृश्य का जितने भी क्वेश्चन होता है, वो जितने भी बुक एवं ऑथर का जो सेक्शन होता है, मैं सबको अलग कर दिया हूँ, क्योंकि वहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी दिवस होता है ना, उसका थीम पूछे जाते हैं। खासतौर पर बिहार की एग्जाम की बात करूँ तो दरोगा के एग्जाम में जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। एसपीडी में क्या करना है, जो सेक्शन में बताऊं वो तो करना ही करना है। यहाँ पे आपको 2200 प्लस कितना भैया, तो 2200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन दिया रहता है। आपको एकदम बार बार इसे पढ़ लेना है, और साथ में जो 800 प्लस ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे करना है। ये दोनों करना ही करना है। शुरू का जो है आपको लगभग 10 से 12 पेज होता है, जो हाईलाइट किया रहता है उसे कर लीजिएगा। आपको मैं फिर से कर रहा हूं, बहुत अच्छा स्कोर होगा। और ध्यान रहे, करंट अफेयर्स में नोबेल पुरस्कार को बहुत अच्छे से देखना है। जितने भी अवार्ड मिले हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसे आपको देखना होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के दे चुका हूं। अगर आप लोगों का ज्यादा यहाँ पे वो डाउट रहा, या फिर आप लोगों का कंफ्यूजन अगर रहता है कि सर हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो मैं पूरा स्पीडी पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पेड वालों को यहाँ पे तो पढ़ाया ही हूँ, आपको स्पीडी में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सब के लिए बता रहा हूँ। तो ये करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको कहूंगा यही सोर्स होना चाहिए। दूसरा जो है आप लोगों का यहाँ पे हिस्ट्री, जो कि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री का, इसका वेटेज। और हिस्ट्री में देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री ये बहुत लगभग यार, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, हिस्ट्री का मैं कह रहा हूँ 15 से 17 क्वेश्चन रहता है, 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में इसका दायरा भी बढ़ा दिया जाता है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 9 से 10 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहां से पूछे जा रहे हैं। आपको इसका भी मैं फिर से कह रहा हूं, इसका भी सही अप्रोच नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना। हिस्ट्री में कह रहा हूं तीनों, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये तीनों सेक्शन को यार बहुत अच्छे कर लो। मैं फिर से कह रहा हूं, हिस्ट्रिकल मैं कह रहा हूं यहाँ पे 17 से 18 क्वेश्चन, यहाँ पे अगर दोनों मिला के देखा जाए, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, ये ऐसा सेक्शन है लगभग आपका कट ऑफ के आसपास लेके जा रहे हैं। मान के चलते कि यहाँ पे 20 के आसपास में मानिए, तो लगभग 45, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहता तो 90 नंबर दे रहा है आप लोगों को। इसके बाद जो है तीसरा जो सेक्शन है, अभी मैं साइंस पे आऊंगा, तीसरा सेक्शन है आप लोगों का पोल साइंस। इसका लगभग जो है यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन रहता है पॉलिटिकल साइंस का। आप कहिएगा सर आप ज्योग्राफी भी बताए हैं कि इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, ये 3 सेक्शन, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, और साथ में साइंस। साइंस का कौन सा सेक्शन, तो साइंस का बायोलॉजी पे बहुत अच्छे से कमांड करिएगा। बायोलॉजी इकलौता सेक्शन है साइंस में जो कि लगभग 9 से 10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इसका भी वेटेज, चूंकि सबको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन रहता है, सभी लोग करते हैं। क्वेश्चन टफ करेगा बायोलॉजी में, ठीक है। तो बायोलॉजी को अच्छे से पढ़िएगा। मानव शरीर के तंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसका सारा चैप्टर में बता चुका हूं कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, ये काम करिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन सभी लोग सही करते हैं। मैं फिर से कहता हूं, क्वेश्चन करता है साइंस में, कहां पे गलत, तो यहाँ पे बायोलॉजी में। तो फिर से कह रहा हूं, करंट अफेयर्स पे, हिस्ट्री पे, पॉलिटिकल साइंस पे, और साइंस में बायोलॉजी पे। फिजिक्स केमिस्ट्री का गिना चुना टॉपिक है, लगभग 6-7 टॉपिक फिजिक्स का, 6-7 टॉपिक जो है केमिस्ट्री का, वहीं से कवर करना है। वहां से वन लाइनर क्वेश्चन भी आप लोगों को भी यूट्यूब पे भी फ्री में करवा दूंगा। अब जो लोग पेड में भाई आप लोगों को मिल ही रहा है, और उसका आपको सारी चीजें मिल जाएगा, ठीक है। इतना काम करना है। ये मैं फिर से कर रहा हूं यार, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा देगा। इतना कर लेते हैं ना तो आपका प्री, तो मैं कह रहा हूं कोई नहीं रोकेगा। आप देख सकते हैं 45, मैं 25 में कह रहा हूं, अगर इतना कर लेते हैं तो भाई 20 प्लस क्वेश्चन यहां से सही हो जाएगा। हिस्ट्री में जो है लगभग 15 प्लस आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं आराम से। पॉलिटिकल साइंस में 15 क्वेश्चन आता ही है, 14-15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते भी, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं साइंस में 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास में रहता है, तो भाई 15 क्वेश्चन अभी भी सही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 20, 10, 30, 30 और 30 से 60, लगभग आप देख सकते हैं 60 प्लस क्वेश्चन यहां से आपका सही हो रहा है। सिर्फ कितने सेक्शन, तो 4 सेक्शन से। आप कहेगा सर ज्योग्राफी छोड़ दे, ज्योग्राफी से आसान कुछ भी नहीं होता है। भारत का, यहां पे मैं फिर से कह रहा हूं, 5 चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ के जाइएगा। एक भारत का सामान्य परिचय, दूसरा चैप्टर आप लोगों का होते हैं, है ना, भारत का भौतिक स्वरूप, तीसरा चैप्टर होता है भारत का अपवाह तंत्र, और चौथा चैप्टर होता है जलवायु, भारत की जलवायु, और 5वां चैप्टर होता है, नीचे में नहीं दिखा है, यहीं पे लिखा था, 5वां चैप्टर जो होता है कृषि। भाई इतना ही पढ़ना होता है। 5 चैप्टर में लगभग 13 से 14 नंबर आपके हाथ में होता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, फिजिकल ज्योग्राफी का, सोलर सिस्टम सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का रहता है ना। अब ये सर इकोनॉमिक्स के लिए
कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लोसेंट को करना है। लोसेंट को कर लीजिएगा इकोनॉमिक्स के लिए, पंचवर्षीय योजना को बहुत अच्छे से देख लेना है। और मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूं, आपका जीडीपी, जीएनपी, ये सब पे अच्छा से थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए। इन्फ्लेशन क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट है इसका यार, प्रश्न पूछे जाते हैं तो भाई। और भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, वो आपका लुसेंट से कवर हो जाएगा। शुरू का अच्छे 7 पेज होता है, आपको वहीं से करना है। और ध्यान रहे, पीवाईक्यू तो करना ही है। पीवाईक्यू मैं फिर से कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करके जाइएगा। और साथ में आपको बिहार में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उस पेपर को जरूर करके जाइएगा। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, पेड कोर्स में है भैया, मैं आपको वो सारे जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया हूं, बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका। तो आप एक मॉक टेस्ट दीजिएगा डेली, और जितने भी बिहार में अभी तक एग्जाम हुए हैं उसका सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू कर लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ दे चुका हूं, सरसरी निगाहों से देखते जाइएगा। इतना काम करते करिए, बहुत अच्छा स्कोर होगा, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। अच्छा, जो लोग मेरे साथ अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको सारे क्लासेस जो हो चुके हैं सबका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से अभी भी कवर कर सकते हैं, है ना। जो जो यहाँ पे मैं सेक्शन बताया हूं महत्वपूर्ण है, उसका पूरा कंटेंट मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी एक जगह। तो आप चाहे तो अभी भी जुड़ सकते हैं। उसका कंप्लीट जो है यहाँ पे पैकेज मात्र 1099 में। तो जो लोग इच्छुक है 1099 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके भेजना है, उसके बाद एट अ टाइम आपको एड कर दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इस नंबर पे 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि मैं बता ही दिया हूँ सब कुछ, आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा यहाँ पे, और उसका पीडीएफ वीडियो सब मिल जाता है, ठीक है। पेमेंट आपको करना होता है 7319924130, इस नंबर पे पेमेंट करना होता है, और स्क्रीनशॉट करके ऊपर का नंबर पे भेजिएगा। 1099 का पेमेंट करना होता है, ठीक है, 1099 का। आपको कंप्लीट पीडीएफ वीडियो जितने भी क्लासेस हो चुके हैं सबका, जो बचा हुआ सेक्शन, कुछ ही सेक्शन बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, मैथ और रीजनिंग का भी आपको क्लासेस यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जो कि आपको पता होना चाहिए कि लगभग 6-7 क्वेश्चन इस बार हो सकता है कि 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि रीजनिंग का भी 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेगा, और मैथ्स का भी रहेगा। और खासतौर पर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है, जो वहीं से क्वेश्चन आता है, और वो सारे चैप्टर कवर्ड है, ठीक है। तो आइए आराम से एक जगह कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। और ध्यान दें, चाहे आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ते हैं, जो लोग, वो लोग भी जो मेरे साथ नहीं भी पढ़ रहे हैं, वो लोग भी क्या करिएगा, कम से कम मैं कहूंगा यार, विनती है आप लोगों से कि एक जो है सेट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। और दूसरा काम क्या करना है, जितने भी बिहार का एग्जाम अभी तक हो चुका है, बिहार में एग्जाम मैं बात कर रहा हूं, उसका पीवाईक्यू जरूर करके जाइएगा। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं उसके लिए भी मैं बता रहा हूं, आप लोगों को सबका पीडीएफ भी मिल चुका है, तो उस पीडीएफ से बार बार रिवीजन करिए हैंडरिटन नोट से। और जितने भी बिहार में एग्जाम हो चुके हैं उसका मैं पीडीएफ दे चुका हूं, उसका सारे क्वेश्चन का, और बिहार एसआई का पीवाईक्यू का सारे क्वेश्चन विद एनालिसिस के साथ दे चुका हूं। आप लोग उसे जरूर करिए, इतना करिए ना, आपको प्री में स्कोर ही नहीं, अच्छा स्कोर होगा। स्कोर ही नहीं, पास ही नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। हाँ, लेकिन इतना काम करना है, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मॉडर्न हिस्ट्री इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हूं ना, आपको पता ही होगा, डायग्रामिकली सब कुछ समझाया हूं। चाहे एंशिएंट की बात करें, चाहे मॉडर्न की बात करें, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, ये सारे सेक्शन, चाहे करंट अफेयर्स की बात करें, यार बहुत कम समय में आप लोगों के लिए बहुत कुछ दे चुका हूं। तो भाई उसको करिए बार बार, ये कंटेंट नहीं मिलेगा हर जगह, मैं फिर से कर रहा हूं। जो लोग भाई मेरे साथ नहीं भी जुड़े हैं, यूट्यूब पे भी फ्री में भी बहुत सारे क्लासेस में दिया हूं, आप वहां से जाके देखिए वीडियो को, ठीक है। आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। करंट अफेयर्स बहुत अच्छा करिए, अभी टाइम है, इजिली एग्जाम क्लियर होगा, प्री एग्जाम। और आप लोग पूरे तरीके से तैयार रहिए कि आपका एग्जाम जो है होने जा रहा है 17 दिसंबर को, ये फिक्स है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहां पे भी बहुत सारे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करवा देता हूं, तो आप जाके वहां पे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।